रोबोट कुछ इस तरह फल चुनेंगे। वो इस काम में इंसानों से ज्यादा तेज हैं। खेती में मजदूरों की बहुत बड़ी समस्या है। भविष्य में किसानों की मददगार मशीनें तैयार करने के लिए एशिया, यूरोप, कनाडा और अमेरिका में स्टार्टअप कंपनियां उभर आई हैं। ये रोबोट शानदार काम करते हैं। मशीन थकती ही नहीं, लापरवाही या गलती भी नहीं करती। उसकी फिटनेस भी बनी रहती है। सेटिंग सही है तो ये काम करती रहती है। स्ट्रॉबेरी के फल चुनता ये रोबोट फ्लोरिडा में इस्तेमाल हो रहा है। इस प्रोटोटाइप का अभी परीक्षण चल रहा है। अभी तक मेक्सिको से आए लोग स्ट्रॉबेरी चुनने का काम करते थे। मैं बता दूं कि बहुत ही टेढ़ा काम है। हर 3 दिन में फल निकालने पड़ते हैं। नियम ये है कि हर एकड़ में एक आदमी चाहिए। हजारों एकड़ के लिए हजारों लोग चाहिए। लेकिन पिछले 20 सालों में मजदूर लगातार कम हुए हैं और स्ट्रॉबेरी चुनी नहीं जा सकी। किसानों को बड़ा भारी नुकसान हुआ। काम पर बनाई तो उन्होंने एक रोबोटिक्स इंजीनियर को बुलाया। दोनों ने मिलकर एक हार्वेस्टिंग मशीन तैयार की। $7 लाख कीमत वाली मशीन किसानों को खरीदने की जरूरत नहीं, वे उसे किराए पर लाते हैं। रोबोट कतारों के बीच खुद ब खुद नेविगेट करता है। इंसानों और चीजों को लेजर की मदद से पहचान लेता है। बहुत सारे पेटेंट हैं। उनमें से एक ये है, रोबोट की पिकिंग डेट को हम थामे रख सकते हैं, जबकि मशीन बहुत धीमी गति से आगे बढ़ती रहती है। इस पहिए में कई सारे पंजे लगे हैं। इसके जरिए रोबोट स्ट्रॉबेरी निकालता है। पहिया घूमता है और पंजा खुल जाता है और स्ट्रॉबेरी निकाल लेता है। इससे ज्यादा तेजी से पौधे से फल निकाले जा सकते हैं। रोबोट तकनीक यूरोप में भी अपनाई जा रही है। एक डच कंपनी ने ज्यादा तेजी और कुशलता से काम करने वाली मशीन का आविष्कार किया है। खेत जोतने के लिए ये स्वचालित ट्रैक्टर भी काम को आसान बनाता है। दिन रात अकेले अपने दम पर काम कर सकता है। बस गैस की टंकी फुल होनी चाहिए। लेकिन अभी तक किसान अपनी मशीन से जुड़ा है। कभी खराब हुई तो खुद मरम्मत कर सकता है। फसलों के मौसम में लोग हफ्तों तक रोजाना 12 से 16 घंटों तक काम करते रहते हैं। दशकों से यही स्थिति रही है। खेती के अलावा दूसरे काम ज्यादा आकर्षक हैं, लोग उनमें जा रहे हैं। कोई पारिवारिक बंधन नहीं रहा। किसानों के बच्चे साफ कह देते हैं, पापा हम खेती नहीं करेंगे। तो फिर पीढ़ियों बाद आखिरी व्यक्ति आप ही बचते हैं। तो क्या भविष्य स्मार्ट खेती का है? खेती की मशीनरी का विकास स्वचालित कारों के मुकाबले ज्यादा उन्नत रहा है, क्योंकि सड़क यातायात में काफी कड़े नियम लागू होते हैं। खेती में खासकर हम 2003 से स्वचालित मशीनों का उपयोग करते आ रहे हैं। ये सही है कि सड़क पर ये वर्जित हैं, वहाँ इन प्रणालियों का इस्तेमाल मना है, लेकिन खेती में हमें इनकी इजाज़त है और इनकी सटीकता में ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 5 सेंटीमीटर इधर उधर होता है। जर्मनी में या यूरोप में कहीं और खुद से चलने वाली मशीनों की इजाज़त नहीं है। अमेरिका और कनाडा में भी ये नियम लागू हैं। कानूनी नियम कायदों के तहत मशीनों के साथ इंसान का होना जरूरी है, क्योंकि 300 हॉर्स पावर और 12 टन वजनी बड़े स्वचालित ट्रैक्टरों में हादसों का खतरा काफी ज्यादा होता है। कानून एक स्वचालित मशीन या एक आम मशीन में फर्क नहीं करता। ये शब्दावली कानून में परिभाषित नहीं है। शायद निर्माता कंपनियों के पास स्पष्ट सूचना भी नहीं है। उन्हें कानून की ओर से थोड़ी और मदद चाहिए, जिससे ये पता चल पाए कि इन मशीनों का उपयोग कानूनी तौर पर सुरक्षित है या नहीं। किसी इंसान या जानवर को चोट ना पहुंचे, ये सुनिश्चित करने के लिए स्वचालित मशीनों में जीपीएस, पर्यावरण की पहचान के लिए इंफ्रारेड कैमरा, हीट सेंसर और दूरी मापन के सेंसर लगाने होंगे। सौर ऊर्जा से चल रहा ये छोटा सा रोबोट खेत में धीरे धीरे निराई के काम में जुटा है।
इस काम में यूं तो 20 लोगों की जरूरत पड़ती। कीटनाशकों से बचने के लिए जैविक किसान इसका उपयोग करते हैं। खाद डालने, छिड़काव और रोपाई में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे चलकर रोबोट के बिना खेती की कल्पना करना असंभव होगा। क्या खेती का भविष्य यही है?